बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टॉरस। आज की इस वीडियो में हम जून के महीने की बात करेंगे। जून की प्रेडिक्शंस देखेंगे कि जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो जून के महीने को अगर ओवरऑल हम लोग देखें तो यहाँ से आप लोगों के लिए एक अच्छे टाइम का आगाज़ हो रहा है। इस टाइम को डायमंड ईयर का नाम दिया जा रहा है। और अगर हम ये कहें कि साल 2023 का सबसे अच्छा टाइम है तो यह गलत नहीं होगा, क्योंकि अब आप लोग अपनी ज़िंदगी का अरूज देखेंगे, अरूज का टाइम देखेंगे। जुपिटर की बहुत पॉजिटिव एनर्जीज रहेंगी और अगले साल पूरे एक साल तक 24 मई 2024 तक आप लोगों के लिए ये जो टाइम है ये शानदार रहेगा, बड़ी बरकत वाला टाइम रहेगा। कुछ नए एक्सपीरियंसेस करेंगे, नई शुरुआत करेंगे, नए कामों का आगाज़ करेंगे, अपने कामों में तौसील ला सकेंगे, एक्सपेंड कर सकेंगे और इन सारे कामों में किस्मत भी भरपूर तरीके से आपका साथ देगी। आप लोग अब अपनी ज़िंदगी में मौजज़ाना तौर पर तब्दीलियां महसूस करेंगे। तो टॉरियंस, अगर आप अपनी ज़िंदगी को रिवाइंड करें, वापस सोचें कि साल 2011 और साल 2012 में आप लोगों की एनर्जीज किस तरह की थी, तो अब आप लोग दोबारा से वैसी एनर्जी महसूस करना शुरू कर देंगे। टॉरियंस, अगर आप लोगों का जायचा देखें तो साल 2011, साल 2012 में आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपने करियर की तरफ रही थी, तो अब भी आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपने करियर की तरफ रहेगी। आप लोग अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। तो इसीलिए इस टाइम को, ये जो आने वाला एक साल है, इसको डायमंड ईयर कहा जा रहा है। तो अब आप लोग जो भी काम करते हैं, जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, आप लोगों को अपने कामों की वजह से इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी। आप लोग अपने कामों की वजह से मशहूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, सच्ची मोहब्बत की तलाश में हैं, तो ये जो वक्त है, यहाँ से जो वक्त शुरू हो रहा है, ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फ़ायदे दे जाएगा। मतलब अब आप लोगों के नए रिश्ते बनेंगे, मोहब्बत के मामलात बनेंगे। तो आप लोग अगर नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, मोहब्बत के रिश्ते में जाना चाहते हैं, शादी के रिश्ते में बंधना चाहते हैं या फिर पार्टनरशिप पर कोई भी कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उस काम में, इस रिश्ते में जाने से पहले आपको कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवा लेनी चाहिए। उसके लिए ऊपर स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप इस पर अपनी बर्थ डिटेल्स शेयर कर सकते हैं और आपको तफसील से सारा कुछ समझा दिया जाएगा कि कहाँ कहाँ इख्तलाफात हैं, अगर कंप्रोमाइज़ करने हैं तो कहाँ कहाँ कंप्रोमाइज़ करने हैं, आया कि यह रिश्ता अच्छा है या नहीं। और दूसरी तरफ अगर आप लोगों की सोशल लाइफ देखें तो अब आप लोगों के नए दोस्त बनेंगे, पड़ोसियों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, आपका अपने रिश्तेदारों के साथ भी रिश्ता बेहतर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी। अगर माजी में आपकी कुछ गलत फहमियाँ हो गई थीं, इख्तलाफात हो गए थे, कुछ दूरियां पैदा हो गई थीं, तो अब आप लोग महसूस करेंगे कि आपका अपने घर वालों के साथ रिश्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम रिश्तों की बात करें तो शादी मंगनी के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। अगर आपकी मंगनियां तय हो चुकी हैं तो शादी भी हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को देखें, आपके काम कारोबार को देखें, तो प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी ये महीना बहुत कमाल का रहेगा। बल्कि आप लोगों ने माजी में जिस जिस काम में मेहनत की है, उस मेहनत का रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर आपने कोई काम कारोबार शुरू किया हुआ था, उसमें मुसलसल मेहनत करते आ रहे थे और उस मेहनत का आपको वैसा रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा था जैसा रिजल्ट आप तवक्को कर रहे थे या जैसा रिजल्ट आप चाहते थे, तो अब आप लोग देखेंगे कि आप लोगों का काम कारोबार बेहतर होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों को अपने काम कारोबार से वैसे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे जैसा रिजल्ट आप चाहते थे। आपकी तवक्कुआत के मुताबिक इंशाल्लाह आप लोगों का काम कारोबार शुरू हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कोई भी नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो नया कारोबार शुरू करने के लिए भी ये वक्त बहुत बेहतर है। और अगर आप पहले से कारोबार कर रहे हैं, अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाहते हैं, अपनी दुकान में, अपने कारोबार में मज़ीद चीज़ें लाना चाहते हैं, कुछ नई प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहते हैं,
कुछ नई दुकानें खोलना चाहते हैं, नई ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, तो ये वक्त जो जून का महीना है ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। तो एक तो जून का महीना इस हवाले से भी बहुत बेहतर रहेगा, जिन जिन कामों में आपने मेहनत की है उस मेहनत का रिजल्ट मिलेगा। दूसरा, आप अपने मौजूदा कारोबार को भी बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं। और तीसरी अच्छी बात यह है कि आप कोई भी नया काम शुरू करना चाहते हैं तो भी आप लोग शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने काम कारोबार के हवाले से कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, आपने पढ़ाई छोड़ दी थी, पढ़ाई छोड़ने के बाद एक लंबा गैप आ गया था, दोबारा से पढ़ाई शुरू करना चाहते हैं, तो भी ये जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा। फ्यूचर प्लान बनाने के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग नए विजन के साथ आगे बढ़ेंगे, कुछ नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं, अपने करियर में कुछ नए टारगेट सेट कर सकते हैं। सफ़र करना चाहते हैं तो ये वक्त सफ़र के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ख़ास तौर पर अगर आप हज के लिए जाना चाहते हैं या फिर उम्रे के लिए जाना चाहते हैं या फिर आप वैसे मजहबी ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, तो ऐसे सारे सफ़र भी मुमकिन हो सकेंगे। रूहानी महफिलों में आपका आना जाना हो सकता है, रूहानी मामलात में आपकी दिलचस्पी ज़्यादा हो जाएगी। तो जून के महीने में आप लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी का, मुस्बत चीज़ों का असर ज़्यादा रहेगा, पॉजिटिव एनर्जीज ज़्यादा रहेंगी। तो आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, मौके भी मिलेंगे। तो आप लोगों ने इन मौक़ों को ज़ाया नहीं करना, आगे बढ़ना शुरू कर दें। और ख़ास तौर पर 20 मई से लेकर 10 जुलाई तक का जो टाइम है, इस ड्यूरेशन में आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपने घरेलू मामलात की तरफ रहेगी और आपकी तवज्जो अपने घरेलू मामलात की तरफ रहनी भी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग अपने घरेलू मामलात को डीपली समझने की कोशिश करेंगे। जहां कुछ मसाइल हैं उन मसाइल को दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप अपने घर को रेनोवेट करना चाहते हैं, घर को डेकोरेट करना चाहते हैं, पेंटिंग का काम करवाना चाहते हैं या घर में कुछ मुरम्मत का काम करवाना चाहते हैं, तो भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन जून के आखिरी 10 दिनों में अगर आप ये काम करवाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगर आप किराए के मकान में रहते हैं, अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो भी यह वक्त बहुत बेहतर है। आप अपने लिए कहीं कोई प्लॉट, घर देख सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने पार्टनर की तरफ से भी कोई माली फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपके पार्टनर का कोई आबाई जायदाद के हवाले से, विरासती मामलात के हवाले से कोई झगड़ा चल रहा था, तो वहाँ पर भी कोई पॉजिटिव खबर आ सकती है। या फिर आप अपने पार्टनर या अपने शरीक हयात की आबाई जायदाद में से जो हिस्सा है उस पैसे से कहीं इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं, बैंक से कर्ज लेना चाहते हैं, लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो जून का महीना अच्छा रहेगा। कोई नया बिजनेस एग्रीमेंट करना चाहते हैं, बिजनेस वेंचर करना चाहते हैं, तो भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। तो जून के महीने में आप लोग अपने कामों में इजाफा देखेंगे। बेरोजगार हैं तो आपको जॉब के लिए लाजमी कोशिश करनी चाहिए। पहले से जॉब कर रहे हैं तो किसी बेहतर जॉब के लिए आपको लाजमी जाना चाहिए। और वैसे भी अब आप लोगों को पैसा कमाने के मौके मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। तो इस वक्त अगर आप ज़रा सी कोशिश करेंगे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी कमा सकेंगे। तो ये जून का महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक कमाल का महीना रहेगा, बहुत अच्छे दौर का आगाज़ है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों को बड़ी बड़ी कामयाबियाँ दे, बड़ी बड़ी खुशियाँ दे, खुशियाँ खुशहालियाँ आप लोग देखें। आपने अब तक अपनी ज़िंदगी में जितने मसाइल, जितनी परेशानियाँ देखी हैं, अल्लाह उन सब मसाइल और परेशानियों के बदले में आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे, खुशहालियों से भर दे। और जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।